English book 6 1.1 monsoon. Okay, let's explore. Name the 5 seasons of India and tell one feature of each. They are spring, summer, monsoon, autumn and winter. अब हर एक का एक फीचर आपको ये बोलना है कि सबसे पहला सीजन कौन सा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग में क्या होता है? व्हाट हैपन इन स्प्रिंग्स? के दरख्तों पर से फूल खिलते हैं, है ना, दरख्तों पर फूल खिलते हैं। उसके बाद कौन सा मौसम है? समर। समर में क्या होता है? गर्मी होती है। उसके बाद मॉनसून। मॉनसून। मॉनसून में क्या होता है? बारिश आती है। उसके बाद ऑटम। ऑटम। ऑटम मीन्स ऑटम में पत्ते झड़ते हैं। मौसम खिजा या पतझड़ का मौसम भी इसको कहा जाता है, ऑटम को। नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला कौन सा है? विंटर। विंटर। विंटर मीन्स सर्दी। सर्दी का ये मौसम होता है। अब हम पोयम को समझते हैं। हम पोयम को समझते हैं। बी लिसन एंड सिंग, यानी सुनो और गाओ। तो चलिए अब हम पोयम का क्या करते हैं, एक एक बंद पढ़ते हैं नज़म का, और क्या करते हैं इसको समझेंगे हम उर्दू में। ओके। द सन इज शाइनिंग ओह सो हार्ड। क्या कह रहा है? द सन इज शाइनिंग। शाइनिंग यानी चमक रहा है। सूरज क्या हो रहा है? चमक रहा है। ओह सो हार्ड। और ये क्या है? बहुत सख्त गर्मी है, यानी बहुत सख्ती से सूरज चमक रहा है ना, यानी सूरज तप रहा है, जिसको अपन दूसरे अल्फाज में बोलेंगे। द लैंड हैज़ ड्राइड। उसकी वजह से क्या हो गई है? जो लैंड है, लैंड मीन्स जमीन। जमीन क्या हो गई है? ड्राइड। ड्राई यानी सूखा, और ड्राइड यानी सूखी हो गई है। जैसे अपन ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट मीन्स सूखे मेवे, जैसे कि काजू, बादाम, सूखी खजूर, पिस्ता। हाँ, सूखे अंगूर को क्या कहा जाता है? किशमिश। तो इस तरीके से ये ड्राइड होते हैं, इसको हम ड्राई फ्रूट। ड्राई यानी सूखा। द लैंड हैज़ ड्राइड। ज़मीन सूख गई है। इट्स सो पास्ट। और ये क्या हो गई है? बहुत पास्ट हो गई है। पास्ट यानी देखो यहाँ पर पास्ट के मीनिंग दी गए हैं आपको। वर्ड बास्केट, यहाँ पे हर लेसन के बाद आपको वर्ड बास्केट दी गई है न्यू सिलेबस की न्यू बुक में। तो देखो वर्ड बास्केट में यहाँ पे आपको पास्ट के मीनिंग दिए गए हैं। वेरी ड्राई एंड हॉट, यानी बहुत सूखा और गर्म। यानी जब आप देखते हैं कि ज़मीन तड़क जाती है ना, बहुत सूखी, तो वैसी पास्ट हो गई है ज़मीन, बहुत सूखी और गर्म हो गई है। द फील्ड्स आर हंग्री, रिवर्स थर्स्टी। क्या कह रहे हैं? फील्ड्स आर हंग्री। फील्ड्स यानी खेत। खेत क्या हो गए हैं? भूखे हो गए हैं। हंग्री, हंग्री यानी भूखे। रिवर्स थर्स्टी, और नदियाँ क्या हो गई हैं? प्यासी हो गई हैं, थर्स्टी हो गई हैं। ओह रेन, रेन कम अवर वे। ओह बारिश, ओ बारिश हमारे पास आओ। कम अवर वे, हमारे पास आओ। रेन, रेन इज ऑन हर वे। क्या कह रहा है? कि रेन, रेन इज ऑन हर वे, यानी बारिश, बारिश क्या है? उसके रास्ते में है। वे यानी रास्ता। ओके। फीदर्स स्प्रेड, द पीकॉक्स स्वे। पर फैला चुके हैं, और मोर क्या कर रहे हैं? झूम रहे हैं या नाच रहे हैं। स्वे के क्या मानी है? झूमना। क्लाउड्स आर डार्क, हार्क द लार्क। क्या बोल रहे हैं वो? बादल क्या हो गए हैं? काले हो गए हैं। बादल काले हो गए। डार्क यानी काले। डार्क यानी अंधेरा भी होता, डार्क यानी काले भी, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है उसका? काले। हार्क द लार्क, और सुनो। हार्क यानी सुनो, द लार्क यानी परिंदे की आवाज़, और परिंदे की आवाज़ सुनो। यानी बारिश से पहले एक मखसूस परिंदा क्या करता है? आवाज़ करता है, तो वो आवाज़ जो है तो क्या हो रही है? सुनाई दे रही है। रेन, रेन शी इज़ ऑन हर वे। बारिश क्या है? अब उसके रास्ते में है, यानी सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और उसकी निशानियाँ भी क्या हो रही हैं? दिखाई दे रही हैं। द क्लाउड्स गैदर दैट द थंडर। क्या हो रहे हैं? बादल जमा हो गए हैं, वो गरज रहे हैं, और बिजली चमक रही है। बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग, यानी बिजली चमक रही है, उसकी जो है तो चमक दिखाई दे रही है। स्ट्रिक एंड शिमर, और उसकी गरज और चमक क्या हो रही है? दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। पिट पैट आई फील अ ड्रॉप। पिट पैट ये क्या है? ड्रॉप की देखिए साउंड ऑफ, देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको उसकी मीनिंग। पिट पैट साउंड ऑफ टैपिंग रेन ड्रॉप्स, यानी जो टपक रहे हैं। साउंड्स ऑफ टैपिंग रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स यानी पानी के खतरे, बारिश के खतरे जो टपक रहे हैं, उनकी आवाज़ को क्या कहा गया है यहाँ पर? पिट पैट। पिट पैट आई फील अ ड्रॉप। क्या कह रहा है? बारिश की आवाज़ को पिट पैट, मुझे जो है तो बारिश का खतरा महसूस हुआ है।
ओह रेन, रेन शी इज कम हर वे। ओ बारिश, बारिश जो है तो आ गई है। द फील्ड्स आर ड्रेंच्ड, द लैंड्स इज सोक्ड। क्या कह रहे हैं वो कि देखिए ड्रेंच, ड्रेंच यानी कंप्लीटली वेट, कंप्लीटली यानी मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से वेट, वेट यानी गीला। पहले अपने ड्राई पढ़े, ड्राई यानी सूखा, अब उसका अपोजिट वर्ड आया यहाँ पर, क्या आया? वेट, वेट मीन्स गीला। द फील्ड्स आर ड्रेंच्ड, द लैंड इज सोक्ड। क्या कह रहे हैं वो कि जो खेत है वो क्या हो गए हैं? जलथल हो गए हैं, गीले हो गए हैं मुकम्मल तौर पर। द लैंड इज सोक्ड, और बारिश ने क्या, ज़मीन ने क्या किया है? पानी को जज्ब कर लिया है, जलथल हो गया है। द ट्रीज हैव बाथ्ड, और झाड़ों ने, दरख्तों ने क्या कर लिया है? बाथ्ड, बाथ यानी नहाना, और बाथ्ड क्या है उसका? पास्ट टेंस, ईडी लग गया तो पास्ट टेंस बन जाता है ना, नहा लिया है दरख्तों ने। द रिवर्स होज्ड, और नदियाँ क्या हो गई है? होज्ड हो गई है। होज्ड मीन्स देखिए यहाँ पे मीनिंग दी गई है आपको। द रिवर्स फ्लू स्ट्रॉन्ग एज इफ स्प्रेइंग वाटर, यानी नदियाँ इस तरीके से बह रही हैं कि गोया वो जो है तो पानी पूरी तरफ फैला रही हो, यानी नदियाँ पूरी फुल भर गई हैं, नदियाँ मुकम्मल तौर पर भर गई हैं, और फुल जो है तो नदियाँ बह रही हैं। रिवर्स आर होज्ड। द अर्थ इज़ हैप्पी, ज़मीन क्या है? बहुत खुश है। ग्रीन एंड चीयरी, हरी और कैसी हो गई है ज़मीन? मुस्कुराहटों भरी हो गई है, सुनहरी हो, मतलब हरियाली भरी हो गई है। ओ रेन रेन कम अगेन, रेन रेन कम अगेन, बारिश बारिश तुम दोबारा आओ। अब देखिए ये पोयम किसने लिखा है? यहाँ पे पोएट का नाम दिया जाता है नीचे, क्या नाम है? एनोनिमस। क्या नाम दिया गया है? एनोनिमस। एनोनिमस यानी गुमनाम, गुमनाम, यानी इस पोएट के, इस नज़्म का जो पोएट है, ये पोयम का जो पोएट है, उसका नाम किसी को नहीं पता है। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है आपने कि यहाँ पर जब भी आपको कोई भी लफ्ज़ जो है तो बोल्ड लेटर में आएगा, सबक में रहने दो, पोयम में रहने दो, तो ये जो अल्फाज के मीनिंग आपको यहाँ पे नीचे दिए हुए रहेंगे वर्ड बास्केट में। ओके, ये जो मीनिंग दिए हुए रहेंगे आपको इंग्लिश टू इंग्लिश दिए हुए रहेंगे। ओके, जो न्यू वर्ड्स आए हैं उसके मीनिंग यहाँ पर, उसको बोल्ड में लिखकर आपको नीचे वर्ड बास्केट में उसके मीनिंग दिए गए हैं, तो ये आप यहाँ पर उसके मीनिंग समझकर ये पोयम को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ओके।